ज्योतिष अध्यात्म में एस्ट्रोलॉजर नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ। 9 जनवरी को आज यानी त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इसके बारे में मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, ताकि मैं नई जानकारी के साथ आपके लिए ऐसे वीडियो बनाती रहूँ। धन्यवाद। प्रदोष व्रत जो कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को दिन रखा जाता है, मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष का व्रत रखने और भगवान शिव को इस दिन आराधना करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और इसमें जो जिस पे कर्जा चढ़ा है उससे भी मुक्ति मिलती है। आपको यह व्रत की पूजा प्रदोष काल में करनी है, यानी सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटा बाद का टाइम प्रदोष काल कहा जाता है। इसका शुभ मुहूर्त है यह 8 जनवरी 2024 को 11:58 PM से शुरू होकर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को तिथि का समापन 9 जनवरी 2024 को 10:24 PM पर होगा। प्रदोष पूजा का मुहूर्त 5:30 बजे से 8:11 शाम को 2 घंटे 41 मिनट पर होगा। इसमें आपको साफ वस्त्र पहनना है, अपने परिवार से ही देवी देवताओं की पूजा करना है, व्रत रखना है, जल फूल अक्षत रख। अगर आप मंदिर जा सकते हैं शिव जी के तो मंदिर जाए, शाम के समय उनके मंदिर में दीपक जलाएं, उनकी बेलपत्र दीपक से आरती करें, पूजा करें, अभिषेक करें, पूजा अर्चना करके प्रदोष व्रत की कथा सुने, घी का दीपक से पूरी श्रद्धा भावना से उनकी आरती ओम नमः शिवाय करके जाप करें। इसमें चढ़ाई जाने वाली चीज़ें घी, दही, फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद, गंगा जल, सफ़ेद चंदन, काले तिल, कच्चा दूध, हरी मूंग, शमी का पत्र, ये सारी चीज़ें आप अपनी श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के भगवान से प्रार्थना करिए। अब मैं आपको ये भूम प्रदोष व्रत क्यों पड़ा है और इसकी एक पौराणिक कथा है जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर इस दिन आप ये कथा पढ़ते या सुनते तो इससे भी आपकी हर इच्छा पूरी होती है और भगवान की कृपा होती है आप में। मंगलवार के दिन आने से यह प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भूम प्रदोष भी कहा जाता है। इसकी एक कथा है कि एक नगर में एक वृद्ध रहते था। एक वृद्ध स्त्री रहती थी, उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी पर गहरी आस्था थी, वो हनुमान जी की बहुत भक्त थी, नियम पूर्वक आराधना करती थी। उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए एक बार हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसके सामने एक साधु का वेश धारण करके उसके घर के गए और कोई हनुमान जी भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा करके वो पुकारने लगे। वह वृद्धा स्त्री बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। हनुमान जी एक साधु के वेश में थे। वे बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्ध दुविधा में पड़ गई। उसने हाथ जोड़कर, महाराज लीपने और मट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊँगा। यह सुनकर वृद्ध घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा स्त्री के हाथों से ही उसके पुत्र के पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में अंदर चली गई। वह यह देख नहीं पाई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकार। उस वृद्ध को बुलाकर साधु ने कहा कि खाना बन चुका है, अब तू अपने पुत्र को पुकार ताकि वह भी आकर भोग लगा दे। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचा साधु महाराज। लेकिन साधु महाराज मान ही नहीं रहे थे। उसने वृद्ध से प्रार्थना की कि अपने पुत्र को बुलाए, पुत्र को आवाज़ लगाए, अपने पुत्र को उसने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई और पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। वे तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए भगवान पर आस्था विश्वास के साथ आप कोई भी इच्छा भगवान से पूरी कर सकते। बस यह है कि आपको पूजा बड़ी आस्था और श्रद्धा से करनी चाहिए। विश्वास पे ही दुनिया कायम है। यह मेरी थोड़ी जानकारी थी, आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।